बिहार में क्या मुख्यमंत्री पद का सपना देख रहे हैं तेजस्वी यादव? और क्या तेजस्वी यादव बिहार में मुख्यमंत्री पद की कमान संभालने वाले हैं? जी हाँ, मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि बिहार में मुख्यमंत्री जो पद है उसको लेकर चर्चा काफ़ी ज़्यादा हो रही है। मैं कुछ रिपोर्ट्स भी अपने दर्शकों को दिखाऊंगा, सुनवाऊंगा कि क्या बिहार में बहुत बड़ा खेला नीतीश कुमार करने वाले हैं। क्या नीतीश कुमार एक बार फिर पलटने वाले हैं? और अगर नीतीश कुमार पलट जाते हैं तो क्या बिहार में अगर तेजस्वी मुख्यमंत्री हैं तो फिर नीतीश कुमार का रुख क्या होने वाला है? और ये बात क्यों कही गई है तेजस्वी यादव की तरफ से कि बिहार में गठबंधन की सरकार बनने वाली है? नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा, आप देख रहे हैं हमारा चैनल पॉलिटिकल बाइट। और इस चैनल में आज हम चर्चा कर रहे हैं, इस प्रोग्राम में आज हम बात कर रहे हैं बिहार में विपक्ष के बड़े चेहरे तेजस्वी यादव से। दरअसल तेजस्वी यादव को लेकर जो खबर सामने आ रही है, ये माना जा रहा है कि जहां तेजस्वी यादव दलित वोट बैंक को अपने साथ जोड़ने में लगे हैं, मुसलमान वोट बैंक अपने साथ जोड़ने में लगे, तो वहीं दूसरी तरफ बिहार में ये कह चुके हैं कि 2025 में गठबंधन की सरकार बनने वाली है। और ज़रा समझिएगा, हम ये देख रहे हैं कि नीतीश कुमार जो है वो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर ना कुछ बोल रहे हैं, ना अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, चुप हैं, बोल भी रहे हैं तो बहुत नपी तुली बात कर रहे हैं। तो क्या चल रहा है नीतीश कुमार के मन में? क्या नीतीश कुमार खेल करने वाले हैं? क्या नीतीश कुमार पूरी तस्वीर को तो नहीं पलट कर रख देंगे? क्योंकि नीतीश कुमार पहले भी पलटे हैं और नीतीश कुमार ने पहले भी पलटकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खेल बिगाड़ा है। पहले भी पलटकर उन्होंने बीजेपी की रणनीतियों को विफल साबित किया है। तो क्या वाकई बहुत बड़ा, मैं अगर कहूँ तो गेम करने वाले हैं नीतीश तेजस्वी के साथ मिलकर? और ऐसा तो नहीं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखते ही रह जाए। बिहार में इसका बहुत बड़ा फर्क पड़ता हुआ नजर आएगा। पासवान समाज की बात करें, जब हमने देखा कि लोकसभा के अंदर बजट पेश हो रहा था, उसी दौरान हम ये भी तस्वीरें देखते हैं कि बिहार में पासवान समाज अपने हक की लड़ाई को लेकर सड़कों पर आ जाता है। नीतीश सरकार से उम्मीद की जाती है, गुजारिश की जाती है कि उनकी मांगों को मान लिया जाए। अपनी पुश्तैनी नौकरियों में 80% आरक्षण की बात पासवान समाज करते हुए नजर आते हैं। वफादार चौकीदार नौकरियों को लेकर अगर हम बात करें तो वहीं पासवान समाज को लेकर अभी तक कोई फैसला सामने नहीं आता है। नीतीश कुमार इस पर कोई बड़ा कदम नहीं उठाते हैं। चिराग पासवान आश्वासन देते हैं कि हम पासवान समाज के साथ हैं, पासवान समाज ने हमेशा से चौकीदारी का काम किया है, हम उनका समर्थन करते हैं और नीतीश कुमार से मुलाकात भी की है, लेकिन मुलाकात के कोई नतीजे सामने नहीं आते हैं। आरक्षण का मुद्दा आप देख लीजिए कि एनडीए में ही जो उनके सहयोगी दल है सहमति जताते हुए नजर नहीं आते हैं। कोई सहमति जता रहा है तो कोई स्वार्थी बोलता हुआ नजर आता है। वहीं वक्फ बोर्ड का मामला अगर हम देखें, जब लोकसभा के अंदर जब बहस होती हुई नजर आई इस बिल को लेकर, संशोधन बिल को लेकर, तो ललन सिंह इसके समर्थन में बयान देते हुए नजर आए कि वक्फ संशोधन बिल से मुस्लिमों के अधिकारों पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा, कोई भी मस्जिदें नहीं टूटेंगी, कोई भी मदरसे नहीं टूटेंगे, बल्कि इसमें संशोधन किया जाएगा किस तरीके से इन संपत्तियों का नाजायज फायदा वक्फ बोर्ड वाले उठाते हुए नजर आते हैं और किस तरीके से ये अपनी मनमानी करते हैं। तो वहीं ललन सिंह का पलटवार करते हुए नीतीश कुमार के एमएलसी गुलाम सामने आते हैं, जो कहते हैं किस तरीके से इन पैसों का इस्तेमाल कई शैक्षणिक स्थानों में भी दिया जाता है, किस तरीके से बच्चों के स्कॉलरशिप में भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। तमाम मुद्दे यहाँ पर उठाए गए, लेकिन ये जो बयान सामने आ रहे हैं इस आधार पर कहा जा रहा है कि अब एनडीए में चुनाव से पहले बिहार की बात करें खाली तो दो फाड़ की स्थिति बन चुकी है, जिसका फ़ायदा तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव बखूबी उठा रहे हैं। एक तरफ हिना साहब से मुलाकात तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव का ये कहना कि एनडीए के तमाम जो मंत्री हैं बरगलाने का काम करते हैं, गुमराह करने का काम करते हैं। तेजस्वी यादव को लेकर मीसा भारती लोकसभा के अंदर दावा करती है कि नीतीश कुमार को लेकर उनका कहना होता है कि अब हमारे साथ आ जाइए, जब आप अपनी मांगों को ही नहीं मनवा पा रहे हैं तो आपका फायदा क्या है सरकार चलाने का। तो तमाम दावे किए जा रहे हैं। अब ये देखना होगा कि विधानसभा चुनाव से पहले क्या नीतीश कुमार, जो हर बार विधानसभा चुनाव आरजेडी के साथ मिलकर लड़ते हुए नजर आए, आपसे बीते विधानसभा चुनाव की बात करें तो क्या एक बार फिर से नीतीश कुमार वो फैसला। ये रिपोर्ट आपने देखी, जब हमने अपने जो सहयोगी हैं उनसे बातचीत की, चर्चा की, एक रिपोर्ट और मैं दिखाऊंगा,
तो उनका भी ये साफ तौर पर कहना कि बिहार में जो लगातार हालात बन रहे हैं, जो स्थितियाँ बिहार में लगातार बन रही हैं, वो ये जाहिर तौर पर बता रही हैं, वो ये साफ तौर पर बता रही हैं कि किस बड़े हद तक बिहार में, जहां मैं तेजस्वी यादव का जिक्र कर लूं, मैं नीतीश कुमार का जिक्र कर लूं, देखिए चिराग पासवान वैसे ही बगावत के तेवर अपना रहे हैं, आरक्षण का मुद्दा लगातार उठ रहा है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि प्रशांत किशोर भी बिहार में बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। तो जो लगातार हालात बन रहे हैं, जो स्थितियां लगातार बन रही हैं, वो चीज़ें कहीं ना कहीं बता रही हैं, वो चीज़ें कहीं ना कहीं इस वक्त दिखा रही हैं कि जो हालात बन रहे हैं बीजेपी में, बड़े बड़े नेताओं को लेकर, बड़ी बड़ी रणनीतियों को लेकर, क्या ये बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी कर देगी? दिल्ली में क्या बीजेपी को बड़ा झटका लगेगा? क्या कुछ कहा जा रहा है हमारे सहयोगी के द्वारा? जब हमने उनसे पूछा कि नीतीश की क्या भागीदारी रहेगी, तो उन्होंने कैसे जवाब दिया, देखिए एक रिपोर्ट। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से तेजस्वी यादव पहले तो नीतीश कुमार को जब पुल गिर रहे थे बिहार में, तब तो नहीं घेरते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद जब उनको लगता है कि अब नीतीश कुमार उनके बहकावे में नहीं आ सकते या उनकी पार्टी में नहीं शामिल होंगे, तो कहीं ना कहीं फिर वो पुल का मुद्दा उठाते हैं और फिर नीतीश कुमार को खुलकर घेरते हुए नजर आते हैं। वहीं आपने बात की कि उनका जो जनाधार है वो लगातार बढ़ रहा है। वाकई में अगर भारतीय जनता पार्टी अगर आपसी फूट को लेकर इसी तरीके से आगे बढ़ती रही, तो जाहिर तौर पर इसका फायदा कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव और इंडिया गठबंधन उठाता हुआ नजर आएगा। और वहीं अगर साथ में देखा जाए तो जब राहुल गांधी ने वहां पर भारत जोड़ो न्याय यात्रा की थी, तो उसी के तर्ज पर तेजस्वी यादव भी कहीं ना कहीं मैदान में उतरे थे और जिसके बाद जनता का जनाधार उनके साथ आता हुआ दिखाई दिया। लेकिन हालांकि लोकसभा चुनाव में तो आपने देखा कि मात्र 3 सीटों पर सिमट के रह जाते हैं, लेकिन इस बार विधानसभा चुनाव हो सकता है कि कुछ निर्णायक भूमिका में आता हुआ नजर आए, क्योंकि तेजस्वी यादव अब लगातार जिस तरीके से रोजगार की बात करते हैं, और यही आप उत्तर प्रदेश में भी देखेंगे कि इंडिया गठबंधन को जो बड़ी जीत मिली है, कहीं ना कहीं राहुल इसी वजह से मिली है, क्योंकि उन्होंने तमाम ऐसे मुद्दे उठाए जो समाज में, जिस पर भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल ध्यान नहीं देती और कहीं ना कहीं दरकिनार कर देती है। इसके पहले जब वो डिप्टी सीएम थे और तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं 5 लाख नौकरियों के लिए जो शिक्षक भर्ती थी, जिस पर वो खुलकर कहीं ना कहीं बोलते हुए नजर आए और शिक्षक की भर्ती भी कराई, जिसके बाद युवाओं का जो जनाधार है वो तेजस्वी के साथ जुड़ता हुआ नजर आया। तो इस बार के विधानसभा चुनाव में बड़ा उलटफेर हो सकता है। अगर नीतीश कुमार अपना पाला नहीं बदलेंगे तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो मुश्किलें हैं वो कम होंगी, लेकिन अगर वो बदल देते हैं तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को उसका फायदा देखने को मिलेगा। बहुत बड़े हद तक जो रणनीति इस वक्त बन रही है बिहार की, वो कहीं ना कहीं ये जाहिर तौर पर, ये साफ तौर पर बता रहा है कि क्या आने वाले समय में, क्या आने वाले वक्त में बिहार में तेजस्वी यादव अगर मुख्यमंत्री बन रहे हैं, तो क्या प्रधानमंत्री बनने का सपना जो नीतीश कुमार लेकर बैठे हैं, विपक्ष के सहयोग से बन जाएंगे? क्या लगता है आप लोगों को? कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिलहाल आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।